8 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं और आप कुछ भी नहीं है। 8 लाख ऐसे पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल हैं, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। वो सारे मुल्क छोड़ के चले गए पिछले 8 महीने में, 10 महीनों में। अरे क्या, इधर आए ज़रा, ये बात सुने ज़रा। ये देखिए हमारे बच्चे, हमारी लर्निंग क्या है। आप जिस बेस पे बात कर रहे हो 1947 पे, ये बच्चा पंफेल उठाई इधर इधर डेली वेजेस पे काम कर रहा है। बेटा इधर आओ। क्या कर रहे हो आप? काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? चाय। को कानून बना ले, हाथ चोरी करने के बाद हाथ काटने वाला कानून बना ले। कोई मुश्किल नहीं है कानून बनाना। मेरे ख्याल 2/3 भी नहीं चाहिए होती पार्लियामेंट में। ये कानून बना ले, अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी, क्या फ़ायदा उसका। इंडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, ये दुश्मन है, वो इंजीनियरिंग में सबसे आगे चला गया हुआ है। दफाई लिहाते भी वो बेहतरीन है। अभी वो हामिद वीर ने इंकशाफ किया है, वो बोल नहीं सकता। हम दफाई लिहाते भी बड़े अच्छे हैं। अगर हम लोग देखें तो वाकई में हम एक नज़र दौड़ाए मार्केट में तो कितने सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि वाकई में काम कर रहे हैं। वो देखें, आप उसको देखें, वो छोटी सी बच्ची है, वो भी काम कर रही है। ये लो, थैंक देखिए यू। ना, नॉर्मली 16 साल में बच्चा मैट्रिक कर लेता है। मैं आपको एक बात यहाँ लाजमी बताऊंगा। कायदे-आज़म का एक बयान था कि अगर पाकिस्तान में टेक्निकल कॉलेजेस आबाद कर दिए जाए ना, तो इसकी तरक्की रोकना नामुमकिन है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो बात मैं आपको पहले कर रहा था, गूगल का सबसे पहला पॉइंट ही जो ये आ रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इट्स नॉट माय वर्ड्स, दीज आर द वर्ड ऑफ द गूगल। ओके, हम लोग अभी तक रोटी कपड़ा और मकान और मैं आया तू गया, तू आया मैं आया, इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि उनके जितने भी अदारे हैं ना, वो सब उसको कह लें कि बैलेंस। कोई इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर नहीं नज़र आता। देखने पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 10 साल बाद हमारा आइन बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आज का हमारा सवाल आपसे ये है, हम लोग आपसे जानना ये चाहते हैं कि आप खुद देखें 1947 से अब तक पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? पाकिस्तान ने एक ही चीज़ अचीव किया, दैट इज़ बैड गवर्नेंस। अपना इमेज गंवाया है। ठीक है, जो कुछ मेहनत से, बुज़ुर्गों की मेहनत से, लाइक कायदे-आज़म की मेहनत से कुछ ना कुछ हमने हासिल किया था, उसको गंवाया है। पाकिस्तान ने तब से लेके अब तक, मेरा ख्याल है हमारी जितनी यूथ थी ना, हमें चाहिए था जिस तरह हम 55 से 60 से 60 से 55 65 इस तरह जो 5 साल दौर थे हमारे, इतने अच्छे अच्छे दौर थे कि हम सोचते थे हमारी वो सनती जो थी, वो सारे मामला कितने अच्छे थे कि लोग वहाँ से आएंगे ये और ऐसा सारा हो। हम हर लिहाज से ना बड़ी तरक्की पे जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो फातिमा जनाब वाला इलेक्शन था, उसके बाद कैसे इन्फ्लुएंस कोई हुआ, सारे मामला बने और हम फिर बड़ी पीछे चले गए। वहाँ से इनिशिएटिव हुआ इस चीज़ का, हुआ इससे पहले भी, लेकिन असल इनिशिएटिव जो था ना इन्फ्लुएंस का, जहाँ से पाकिस्तान तंदली का शिकार हुआ, वो वहाँ से चलता गया आगे। फिर लोग मुफाद के लिए आते गए। पाकिस्तान ने अगर वैसे गिनना शुरू किया जाए तो काफ़ी कुछ अचीव भी किया, और अगर देखा जाए खोया क्या क्या है तो वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि पाकिस्तान एटॉमिक जो उसने वो किया, एटॉमिक पावर है। हाँ, तो लेकिन वो सर, अगर हम लोग अब रीसेंट सिनेरियोज की बात करें तो हमारे जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी तरफ से तो ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर बिकॉज हमारे पास जो वेपन्स हैं दे आर नॉट फंक्शनल। नहीं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आजकल तो वो वार वैसे भी अब मतलब नहीं रही, वो टाइम नहीं है। अब कोल्ड वार है, मीडिया की मतलब वार है, तो उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हाँ। मेरे तो ख्याल से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। कोई इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर नहीं नज़र आता। देखने पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 10 साल बाद हमारा आइन बन रहा है। जब आइन बन रहा है उसके बाद अयूब खान आ जाते हैं, 2 साल के बाद इसको वो ओवरथ्रो कर देते हैं। तो इससे देख लें कि कहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रही हैं और कहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको कितना वायलेट किया गया। इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो हर बेसिक डिज़ायर है, हर एक की बेसिक नीड है और हर कोई चाहता है कि बुरे से अच्छे की तरफ इम्प्रूव करना। ठीक है, लेकिन जो बात आपने किया कि स्टिल वी डिड नॉट अचीव एनीथिंग, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि पहले भी मैं बात कर चुका था इस टॉपिक के ऊपर कि बैड गवर्नेंस जो है ना, वो हमें कुछ भी अचीव करने नहीं दे रही। अब बैड गवर्नेंस क्या है? बैड गवर्नेंस में सबसे बेसिक और पहला स्टेप आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, आपने भी अभी बात किया है कि हमारे यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट जो है ना उसको पूरा नहीं कर सका। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि हम कोई भी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर जब भी किसी पोस्ट पे अपॉइंट होता है, जब भी किसी पोस्ट पे सिलेक्ट करके लाया जाता है, तो उसका बेसिक जो है ना कह लेंगे टारगेट जो होता है
वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता, उसका सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और जब तक अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वो एक साइड पर रख के पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ नहीं आएंगे, हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सेम डेट 1947 में इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था। आप आज इंडिया को कहाँ देखते हैं? ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है। दिस इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट 50s में भी नहीं आता। फर्स्ट 50s में भी नहीं आता। अच्छा, इसकी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल यूँ कोट करना चाहूँगा कि जस्ट इंडिया को ही नहीं, अगर हम यूनाइटेड किंगडम यूके को देखें या कि इसराइल जिसको हम तस्लीम करना भी पसंद नहीं करते उसको भी देखें, तो वहाँ भी हमसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं। एंड रिसेंट टेन्योर सबसे ज़्यादा जो अगर आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं ना, वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुए हैं। बट दे आर पॉलिटिकली अनस्टेबल, सॉरी दे आर पॉलिटिकली स्टेबल, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि उनके जितने भी अदारे हैं ना वो सब उसको कह लें कि बैलेंस्ड हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई भी उनको रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई भी उनके काम में मुदाखलत करने वाला नहीं है, इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल इन द डेमोक्रेसी टू, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर अचीविंग अ लॉट। बट अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें तो हमारा सबसे पहला इशू ये आता है कि हम लोग इनस्टेबल हैं। किसी भी अदारे को उठा के देख लें, मासवाए आर्मी के, दे आर वेरी डिसिप्लिन। हमारे जितना भी ये एक मिथ क्रिएट किया गया हुआ है आर्मी ऐसे, नो, दैट्स नॉट ट्रू। दैट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की सिचुएशन की, तो अभी तक पाकिस्तान जो है वो अपनी एक ट्रैक पर क्यों नहीं आया? अभी तक हम लोग जो है वो एक ट्रैक क्यों नहीं पकड़ा है हम लोगों ने? मैंने आपको पहले भी एक बात क्लियर की थी कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है ना उसका बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। हम लोग अभी तक रोटी कपड़ा और मकान और मैं आया तू गया, तू आया मैं आया, इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अच्छा, इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इट्स नॉट अप टू माय वर्ड्स, इट्स अप टू द गूगल वर्ड्स। आपको मैं एक चीज़ ना गूगल करके दिखा देता हूँ। ओके, एयर यू कैन सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो बात मैं आपको पहले कर रहा था, गूगल का सबसे पहला पॉइंट ही जो ये आ रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इट्स नॉट माय वर्ड्स, दीज आर द वर्ड ऑफ द गूगल। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट अगर हम देखते जाएँ तो सेकंड इशू हमारे पास इकोनॉमी का आ जाएगा, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे जो और बाकी के इश्यूज़ हैं, लाइक हमारा हेल्थ है, ठीक है, हमारी सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, टेररिज्म के इश्यूज़ हैं। अब ये चीज़ें जो है ये तो साथ साथ इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है करंट सिचुएशन में हम लोग अपने यंगस्टर्स के साथ आखिर क्या कर रहे हैं? हम अपनी यंगस्टर्स के साथ बहुत बुरा करें। देखें ना, कश्मीर है, पहले बात सुने, कश्मीर में या तुर्की के, इनकी हिस्ट्री पता क्या है? ये एक ग्रोथ लेवल पे बच्चे असला उठाना शुरू कर देते हैं, इनमें एक जुर्रत आ जाती है, इनकी लर्निंग बेस इतनी अच्छी होती है कि ये बड़े होकर ना ये अपने नेशन के लिए कुछ करते हैं। हमारी इधर आए, ज़रा ये बात सुने ज़रा, ये देखें हमारे बच्चे, हमारी लर्निंग क्या है? आप जिस बेस पे बात करो 1947 पे, ये बच्चा पंपफेल उठाई इधर डेली वेजेस पे काम कर रहा है। बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो आप? काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? चाय। दिखाओ। ये देखिए जी, क्या एज है आपकी? MBA। मेरी एज है 15 साल। 15 साल के हो आप, ठीक है। ये लो, थैंक देखिए यू। ना, नॉर्मली 16 साल में बच्चा मैट्रिक कर लेता है। मैं आपको एक बात यहाँ लाजमी बताऊंगा, कायदे-आज़म का एक बयान था कि अगर पाकिस्तान में टेक्निकल कॉलेजेस आबाद कर दिए जाए ना तो इसकी तरक्की रोकना नामुमकिन है। तो अगर ये बच्चा 16 साल में मैट्रिक कर लेता है, मेरा ख्याल है मिडिल भी कर ले, तो ऐसे टेक्निकल कॉलेजेस आबाद हो जो कम से कम 8th क्लास के बच्चे को अडोप्ट करें, फिर बाद में टेक्निकली तालीम दें, उसको हुनर मिल जाए, उसके हाथ पक्के हो जाएं, वो अपने काम करे, ना कि ये इधर डेली वेजेस पे काम करे छोटा। तो हमारी बेस ये है, वहाँ की बेस निस्बतन वहाँ के हमारी बेस बच्चों की ये है। स्कूलों में उनको लेके जाना चाहिए, हमारी स्टडी देके। असल में हम ये जो 1947 75 साल बनते हैं, हम 50 साल पीछे चले गए हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग देखें तो वाकई में हम एक नज़र दौड़ाएं मार्केट में तो कितने सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि वाकई में काम कर रहे हैं। वो देखें, आप उसको देखें, वो छोटी सी बच्ची है, वो भी काम कर रही है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे यहाँ पर। अगर हम फंडामेंटल राइट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, एजुकेशन, तो दी क्यों नहीं जाती? फंडामेंटल राइट्स की बात ना करें, उसके लिए भी हमें ना एक बड़ी ऊपर आलमी सतह पर जाकर लेटर लिखना पड़ता है जी, आएँ चेक करें, सुपरविजन करें हमारे फंडामेंटल राइट। ये हमारे हैं, मौजूद हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये अवेल नहीं है अपॉर्चुनिटी। मतलब ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री शेप है, हमारे आइन में, पार्लियामेंट में बन के सुप्रीम कोर्ट ये वो सारा प्रोसेस है गुजरा हुआ है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। अगर वो अमल ही नहीं होगा तो फ़ायदा उसका क्या है? आप इस मार्केट की बात करें,
आप पूरे लाहौर में देखें सबसे पहले ज़िले सतह के लिहाज से देखें, बच्चे बच्चे नजर आएंगे आपको। 64% वर्किंग क्लास में बच्चे नजर आएंगे, ऐसे छोटे ही है, छोटे बिल्कुल बच्चे ऐसे काम ही करते है। ये आगे जाके क्या करेंगे? यही बच्चे आगे जाके बड़ी ज़रा छलांग लगाएंगे तो छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। तब तक तो इंसान की उम्र गुजर जाती है। तो यहाँ हुकूमत को इस तरह के ना मौके पैदा करने चाहिए। इंडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, ये दुश्मन है, वो इंजीनियरिंग में सबसे आगे चला गया हुआ है। दफाई लिहाज से भी वो बेहतरीन है। अभी वो हामिद मीर ने इंकशाफ किया है, वो बोल नहीं सकता। हम दफाई लिहाज से भी बड़े अच्छे हैं। उसके बाद उसके इंजीनियर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। हम ऐसे ही दुश्मनी में हमें सबक ही गलत पढ़ाया जा रहा है, हम ये करेंगे वो अमली तौर पर कुछ नहीं है। आपकी बात नेबर कंट्री की हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया जो बन चुका है। अगर हम लोग बात करें, हम फर्स्ट 50s में भी नहीं आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हम लोग कभी जो है अभी 75 ईयर्स में फुलफिल नहीं कर सके। कितने और साल लगेंगे आपको लोगों को? मेरा ख्याल है अभी अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, अब अच्छा अगर हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को इन चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए, सबसे पहले आती है आज़ाद अदलिया, जहाँ पे जाके इंसाफ मिलता है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे सियासी लीडरशिप का फुकदान रहा है, ठीक है। अगर सियासी लीडरशिप नहीं होगी ना तो अहलियत वाली, जैसे कि 3.5 साल में हमने इमरान खान के दौर में देखा, महंगाई तो कोविड के तरह ये हुई है, लेकिन उस बंदे ने ग्रीन पासपोर्ट एक मुतारफ़ कराया लोगों को, यार पाकिस्तान है। बड़े लोग पाकिस्तान को जानते सिर्फ उसकी वजह से। को कानून बना ले, हाथ चोरी करने के बाद हाथ काटने वाला कानून बना ले, कोई मुश्किल नहीं है कानून बनाना। मेरे ख्याल 2/3 भी नहीं चाहिए होती पार्लियामेंट में, ये कानून बना ले। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, क्या फ़ायदा उसका? इंडिया की बात करें तो वहाँ की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है, वहाँ की IT इंडस्ट्रीज़ जो है, वो इतनी कमाल चल रही हैं इस वक्त। IIT की बात करें तो वहाँ से ग्रेजुएट लोग जो हैं वो दुनिया में राज कर रहे हैं। आप खुद देखें, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो CEOs बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बन के बैठे हैं। 8 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं और आप कुछ भी नहीं है। 8 लाख ऐसे पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, वो सारे मुल्क छोड़ के चले गए पिछले 8 महीने में, 10 महीनों में। अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि करेंगे कैसे, अब हम बात कर रहे हैं कर लिया है और बाहर चले गए हैं। मौके नहीं है यहाँ पे अगर लीडरशिप अच्छी हो ना तो एक एतमाद होता है इन्वेस्टर्स को भी। अगर हमारी लीडरशिप अच्छी हो ना, जैसे इमरान खान ने काफ़ी कर्जे माफ़ करवाए, वो तुर्की की कंपनी थी वो आई, मैं नहीं कहता वो अच्छा है, होती हैं गलत चीज़ें भी, पॉलिसीज़ भी। जैसे वो महातीर मोहम्मद की बात मानने जा रहा था कि इंडिया का अपना इस्लामी चैनल बनाने, उसको वापस आना पड़ गया, गलत किया उसने। खैर उसने कहा जी अली मोहम्मद सलमान जो था इस्लामी चैनल में, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कौम के लिए। बात यह है कि हमने किया क्या है, हमने उनको क्या मौके दिए। मैं फिर बात करने लगा हूँ, 8 लाख पाकिस्तानी, आप और मैं कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो पॉलिटिक्स का है, ठीक है। हमारी जो हुकूमत है, मेरे ख्याल से कभी 5 साल किसी ने मतलब मुकम्मल ही नहीं किए, ना किसी को काम करने दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई काम करना भी चाहे तो मतलब उसे, तो ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। दूसरा जो है वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इकॉनमी भी बिल्कुल स्टेबल नहीं हुई किसी भी टाइम में आके, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। सर हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाते हैं एजुकेशन पर और एजुकेशन सिस्टम पर। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ बड़ी एक्सेल करती नज़र आती है, स्पेशली IIT का नाम बहुत सुनने को आता है कि वो लोग जो है अपनी IT की सर्विसेज में और IT के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। तो वहाँ के ग्रेजुएट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर CEOs लगे हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में इस तरह से एजुकेशन के अंदर एक्सेल करता हुआ, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ कोई नज़र नहीं आता। जो एजुकेशन है वो हर बंदे की बेसिक नीड में आती है, तो अगर उसका हमारा बजट भी देखा जाए तो वो भी बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, हर बच्चे तक जो है एजुकेशन वो नहीं पहुंचती। जो लोग खुद मेहनत करके मतलब अगर आगे आ भी जाते हैं और वो इतना अचीव कर लेते हैं तो उन्हें फिर यहाँ पे अप्लाई करने का मतलब ख़ास मौके नहीं है उनके पास, तो वो फिर मतलब उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं होती, तो जिस वजह से मतलब जिस वजह से ये सीन है कि नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम तर सिचुएशन है, हम अपनी नेबर कंट्री की तरफ एक नज़र डालें, 1947 से अब तक वो लोग भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अस, दैट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम फर्स्ट 50s में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? मैम देख लें, हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ कितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया के साथ हम फ्री ट्रेड नहीं कर सकते, अफगानिस्तान के साथ उधर से भी हमें बॉर्डर थ्रेट्स मिल रहे हैं, और भी बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। ईरान को देख लें, ईरान से इसलिए कर सकते, वहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं, उधर से हमें अमेरिका से प्रेशर मिलता है। इस वजह से ये उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी वजह से अभी देख लें हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व्स है 1 बिलियन है और उनके 600 को टच कर रहे हैं।
तो ये कितना एक मेजर। ऑब्वियसली सर, अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने ऐसी कौन सी लैगिंग्स की हैं, हम लोगों ने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी तक ट्रैक ही नहीं पकड़ा? मैम देखिए ना, 1980s में हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहाँ वो दूसरा MI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, IT के इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रहे थे और उनका जो इन फ्यूचर उनको रिजल्ट मिल रहा है वो 21st सेंचुरीज में मिल रहा है। अभी देखना वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा चेयरमैन है वो कौन है, वो भी एक इंडियन है। दूसरा ऋषि सुनाक को देख लें, बाकी भी उनके जो मतलब CEO का जो हेड है वो कौन है, वो भी इंडियन है, क्योंकि उन्होंने एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है और हमने सिवाय एक्सट्रीमिज्म के कुछ नहीं फैलाया। आपकी बात मैं फॉलो कर गई हूँ। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बड़ी एक्सेल करती नज़र आती है, वहाँ की स्टडीज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। IIT की हम लोग बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ज़्यादा जो है एक्सेल करते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मैम देखिए, हमारे यहाँ जो लेबॉर्टरीज़ हैं उनमें वो इस तरह के जो इक्विपमेंट चाहिए वो है ही नहीं, और जो एक उनके साथ जो एक थ्योरेटिकल स्टडी उसके साथ उनको प्रैक्टिकल स्टडी भी सिखाई जाती है, ताकि जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाए उनके लिए मुश्किल ना हो वर्क करना, और ये मेजर डिफरेंस हो सकता है हमारे यहाँ उनके दरमियान। आप मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से जो है इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं? इसमें मैम हम अगर देखेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस है एक दूसरे के साथ, इवन के पार्लियामेंट सुप्रीम है, आगे से जो मिलिट्री इंटरफेरेंस आती है वो सिट डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है उसको देख लें वो क्या रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने में। तो मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इदारों के अंदर इत्तेफाक होना कितना ज़रूरी है? मैम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके रोल और फंक्शनिंग डिज़ाइन कर चुका है, उनको चाहिए कि उनको अपने सामने रखते हुए उनको चलें, उन पे चलें, ताकि जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको वो स्टेबिलिटी में आ सके।